अभी से नहीं बल्कि हम 2018 से हटिया विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं और हर जन जन तक बिल्कुल डेप्थ तक वार्ड से लेके वार्ड सदस्य के मैंने एक एक गांव तक हम जो है अभी तक पहुंचने का काम किए हैं। एक निश्चित तौर पर अगर मैं विधानसभा में अगर मैं एक सुनिश्चित जगह पर आता हूं तो सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम करूंगा और जितने भी प्रशासन जिस तरह से लचर व्यवस्था है उस व्यवस्था को दुरुस्त और टाइट करने का मैं प्रयास करूंगा। एक रहते हुए भी अभी जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा का निर्माण हुआ, हाईकोर्ट का निर्माण हुआ, 3rd ग्रेड की बहाली हुई, 4th ग्रेड की बहाली हुई, लेकिन हम नहीं समझते कि हमारे नगर निगम क्षेत्र या रातू प्रखंड या नगड़ी प्रखंड क्षेत्र से एक भी व्यक्ति को उन्होंने अपने अनुशंसा पर किसी को 4th ग्रेड में भी बहाली कराए, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस साल के आखिर में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन झारखंड की नई और स्थानीय पार्टियां अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको इस साइड दिखाना चाहेंगे, एक जोहार पार्टी है और इसका जो प्रचार वाहन यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें पार्टी का घोषणा पत्र भी लिखा हुआ है जो अभी से शुरू हो गया है। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पार्टी का चुनाव कार्यालय का भी शुरुआत कर दिया गया है और जो इस पार्टी के भावी प्रत्याशी हैं कुशवाहा विजय कुमार महतो, ये अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिए हैं। हम सीधे जो प्रत्याशी हैं कुशवाहा विजय कुमार महतो जी से इनसे बात करेंगे। हमारे साथ विजय कुमार महतो हैं, इनसे जानेंगे। विजय जी बताएंगे कि अभी तो चुनाव के लिए काफ़ी दिन है, लगभग 3 महीना है और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो जाने जाते हैं, राष्ट्रीय दल हैं जो चुनाव भी लड़ते हैं, वो लोग अभी तक सुगबुगाहट कहीं दिख नहीं रहा है। सिर्फ अभी यहाँ पर जो राजनीतिक उतार चढ़ाव स्टेट में वही चर्चा में है। इस बीच आप चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दिए हैं, आपका प्रचार वाहन भी तैयार है, चुनाव का कार्यालय भी शुरू कर दिए हैं, तो ये तैयारी आपकी किस तरह की है और सोच क्या है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप जो है आज हमारे पार्टी कार्यालय ऑफिस में उपस्थित होकर शोभा बढ़ा दिए और तमाम जितने भी अतिथिगण हैं मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि अतिथिगण भी हमारे बीच उपस्थित होकर इस सभा को सफल बनाने में जो है एक शोभा बढ़ाए। और विशेष रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी से जो तैयारी शुरू हुई है तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम अभी से नहीं बल्कि हम 2018 से हटिया विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं और हर जन जन तक बिल्कुल डेप्थ तक वार्ड से लेके वार्ड सदस्य के मैंने एक एक गांव तक हम जो है अभी तक पहुंचने का काम किए हैं और लोगों का हर सुख दुख में भागीदारी निभाए हैं और भविष्य में भी ये जो है मेरा कार्य चलता रहेगा। अब है कि ऑफिस वगैरह उद्घाटन करना, ऑफिस खोल के बैठना, ये क्या है कि एक चुनाव लड़ने का एक प्रक्रिया है, लोगों के साथ में संपर्क साधना और एक बूथ मैनेजमेंट करना, लोगों से मीटिंग वगैरह की जो है एक रूटीन तैयार करना, इन सब चीज़ों की सुविधा के लिए मैंने अभी से ही ऑफिस खोलना चालू कर दिया। आप बताएं कि 2018 से आप इसकी तैयारी शुरू कर दिए थे, लेकिन 2019 में भी चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, यानी कि तब से इतनी लंबी तैयारी, तो अपने क्षेत्र में आप किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं जो अभी तक नहीं हुआ, जो आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ये अभी तक क्या है कि जितने भी ग्रामीण विकास को आप देखेंगे तो बिल्कुल नगण्य है और नगर निगम को भी मैं झांक के देखता हूँ, शहरी क्षेत्र में भी काफ़ी कमियां हैं। विकास तो लगभग हम समझते हैं कि विकास की काम ऐसा हो नहीं पाई है और जहाँ तक भ्रष्टाचार इतना जो बढ़ रहा है, ग्रामीण हो कि शहर क्षेत्र हो, आपके जितने भी व्यापारी गण हैं खास करके आए दिन उनके दुकान पर डकैती होना, व्यापारियों को टारगेट करना, महिलाओं का चैन छीन लेना, इन सब जो घटना हो रही है ये हम समझते हैं कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी लचर व्यवस्था है और यहाँ के प्रतिनिधि भी उतना केयर नहीं करते, जिसके कारण जो है आज इस तरह से एक परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ता है। तो मैं एक निश्चित तौर पर अगर मैं विधानसभा में अगर मैं एक सुनिश्चित जगह पर आता हूं तो सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को
ख़त्म करने का काम करूँगा और जितने भी प्रशासन जिस तरह से लचर व्यवस्था है उस व्यवस्था को दुरुस्त और टाइट करने का मैं प्रयास करूँगा और निश्चित रूप से सभी व्यापारियों को, आम जनता को सुरक्षा देने का काम करूँगा। जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन नेता की आप बात कर रहे हैं, जो अभी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, लोगों का शुभचिंतक हैं, वो लगातार कई दफ़ा चुनाव जीत चुके हैं, अभी भी वही यहाँ पर विधायक हैं नवीन जायसवाल जी। तो जनता उनकी पसंद है, तो उनके जो कहीं ना कहीं जनता के लोग कुछ ना कुछ बेहतर काम करते होंगे तभी तो जनता की पसंद है। तो उनसे बेहतर आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, मैं उन पर बहुत ज़्यादा कमेंट करना तो नहीं चाहता हूँ। ठीक है, जनता उनको चुन के लाई है और यहाँ के विधायक हैं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि मैं उनसे, वो विधायक हैं और मैं नहीं हूँ, फिर भी मैं उनसे ज़्यादा फील्ड वर्क और ज़्यादा गरीबों के बीच सुख दुख में जो है मैं अपनी भागीदारी निभाता हूँ। और उनसे अलग करने की जहाँ तक बात है तो मैं बिल्कुल अलग करूँगा। वो अभी तक जो किए हैं उनका एक रिकॉर्ड देख लिया जाए और मुझे 5 साल जनता से मैं कह रहा हूँ कि आप हमें मौका दीजिए, मैं बिल्कुल उनसे हट के काम करूँगा। सबसे पहले तो जितने भी शिक्षित बेरोजगार और अशिक्षित बेरोजगार हैं उनको मैं रोजगार की दिशा पर मोड़ने का काम करूँगा। और यहाँ पर जो विधानसभा में ऐसी कई एक जो है वैकेंसियाँ जो आती है उन सब वैकेंसियों में अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इन्वॉल्व करने का काम करूँगा। वो विधायक रहते हुए भी अभी जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा का निर्माण हुआ, हाईकोर्ट का निर्माण हुआ, 3rd ग्रेड की बहाली हुई, 4th ग्रेड की बहाली हुई, लेकिन हम नहीं समझते कि हमारे नगर निगम क्षेत्र या रातू प्रखंड या नगड़ी प्रखंड क्षेत्र से एक भी व्यक्ति को उन्होंने अपने अनुशंसा पर किसी को 4th ग्रेड में भी बहाली कराए। तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आने वाला दिन हमारे क्षेत्र के लोग ही, हमारे क्षेत्र में अगर वैकेंसियाँ आती हैं कहीं किसी भी प्राइवेट या सरकारी, तो मैं उसे जो है इन्वॉल्व कर, यहाँ की जनता को इन्वॉल्व करने का काम करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे रांची क्षेत्र से सटा हुआ जो इलाका है हटिया विधानसभा क्षेत्र, इनके उम्मीदवार हैं कुशवाहा विजय महतो जी, जो न अभी से बल्कि आज से कई साल पहले से हटिया क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और हटिया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो ग्रामीण के साथ साथ शहरी इलाका भी आता है। अब इस हटिया क्षेत्र में काफ़ी सारे बदलाव करने बाकी हैं, जिनको ये बदलाव करना चाहते हैं, काफ़ी सुधार लाना चाहते हैं और यहाँ के मुद्दे क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, ये भी आप तक पहुँचाएंगे। हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।